रुचिका राज, ईरान युद्ध अब बेहद पेचीदा और खौफनाक हो चुका है। सीज फायर की आड़ में अमेरिका जहां चुन चुनकर ईरानी बंदरगाहों पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर एक साथ हमला करके हाहाकार मचा दिया। दावा किया यह जा रहा है कि ईरान अब अगले 24 घंटे के अंदर कई विनाशक हमले कर सकता है। हॉर्मुज में ईरान पर हमला, अमेरिका ने उड़ाया ईरानी जहाज। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें बिना जंग का ऐलान किए ही एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पिछले 36 घंटे में जहां अमेरिका ने ईरान के 2 बंदरगाहों किशम द्वीप और बंदर अब्बास पर हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने ईरानी समंदर सीमा के अंदर घुसे अमेरिका के 3 विध्वंसक जहाजों पर हमला कर दिया। ईरान का यहां तक दावा है कि उसके हमले इतने तीखे और तेज थे जिसकी वजह से यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। इधर यूएई ने दावा किया कि ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों से उस पर हमले कर रहा है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब ईरान के लिए यूएई कोई पड़ोसी देश नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन है। कुल मिलाकर नए वार और पलटवार के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में 1,500 से ज्यादा व्यापारिक जहाज और तेल टैंकर फंस गए हैं। इधर आईआरजीसी ने दावा किया है कि अब अमेरिका के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो ईरानी शर्तों के साथ शांति समझौता कर ले या फिर एक विनाशक जंग के लिए तैयार रहे। कुल मिलाकर ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को ताजा धमकियां दी हैं, उससे तो साफ हो चुका है कि अब ईरान और अमेरिका जल्द ही भीषण जंग में घिरने जा रहे हैं। हॉर्मुज में सबसे बड़ा जल युद्ध, अमेरिका ईरान का वार पलटवार। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में यह कदम उठाया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसीलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ हो गया कि ईरान युद्ध बहुत तेज होने जा रहा है। इसके संकेत ताजे हमलों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका का दावा है कि उसकी नौसेना के युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और स्पीड बोट से हमला हुआ और इसके बाद आत्मरक्षा में उसने हमले कर दिए। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिकी नौसेना के बीच सीधा टकराव हुआ है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी हमले के जवाब में उन्होंने दुश्मन की इकाइयों पर मिसाइलें दागी है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि उसके 3 विध्वंसक जहाजों यूएसएस ट्रक्सन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया, जिन्हें सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। इधर अमेरिका ने जवाबी हमले और प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी मीडिया और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक किशम द्वीप और बंदर अब्बास के आसपास ड्रोन स्ट्राइक और नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कुछ ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की भी खबरें हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया और इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जहाज के पास में ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को लव टैप यानी कि हल्की चेतावनी करार दिया,
लेकिन साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो अंजाम और भी भीषण होंगे। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. ईरान का खौफनाक ऐलान, यूएई पड़ोसी नहीं कट्टर दुश्मन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज का दावा है कि होर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1,500 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने युद्ध में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अपना पड़ोसी देश न कहकर अब कट्टर दुश्मन कहना शुरू कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि यूएई ईरान पर घातक हमले करवाने में जमकर मदद कर रहा है। हम आपको कुछ ताजा खबरें बताते हैं जो ये साबित कर देंगी कि ईरान का प्राइम टारगेट यूएई बन चुका है। यूएई पर ईरानी मिसाइल हमला। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश की ओर आ रही मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान समर्थित गुट क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। यूएई का यहां तक दावा है कि उसके ऊपर सबसे भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूएई हमारा पड़ोसी नहीं है बल्कि कट्टर दुश्मन है। ईरानी तेल टैंकर पर हमला और नाकाबंदी। ईरान का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने उसके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद युद्ध जैसी स्थिति और गहरा गई है। अमेरिका वर्तमान में ईरानी बंदरगाहों की कड़ी सैन्य नाकाबंदी कर रहा है, जिससे ईरान का तेल निर्यात लगभग ठप हो गया है। इजराइल का खुफिया इनपुट और चुप्पी। इजराइल की मोसाद और सैन्य खुफिया इकाई ने संकेत दिए कि ईरान के परमाणु केंद्रों और मिसाइल डिपो पर हमले जारी रह सकते हैं। हालांकि होर्मुज में हुए धमाकों पर इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर जानकारी ना होने की बात कह दी है, जो उनकी रणनीतिक चुप्पी का हिस्सा मानी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के सत्ता संभालने से ईरान का रुख और भी आक्रामक हुआ है। आंतरिक विद्रोहों के बावजूद ईरानी सेना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इधर अमेरिकी ऊर्जा सचिव के मुताबिक ईरान ने अपने तेल उत्पादन में 4 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी कर दी है। इसका मुख्य कारण निर्यात के रास्ते बंद होना और भंडारण क्षमता भर जाना है। इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। युद्ध के कारण होर्मुज बंद होने से दुनिया भर में ईंधन का संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का फैसला कर लिया है। सूत्रों का मानना है कि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह और हूथी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है ताकि नाकाबंदी हटाई जा सके, जबकि इजराइल का लक्ष्य ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। और यही वजह है कि ईरान युद्ध फिर से बेहद तेज हो सकता है। और सिर्फ 12 घंटे के बाद मॉस्को में ड्रोन ब्रिगेड का पहला अटैक हो सकता है। और इस हमले के जवाब में पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी को नक्शे से मिटाने की धमकी भी दी है। जेलेंस्की की वार्निंग पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन देशों के नेता विक्ट्री डे परेड के लिए मॉस्को जा रहे हैं उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ये यूक्रेन के पूर्वोत्तर में बड़ा शहर है सुमाय। यहाँ इस स्कूल पर कुछ मिनटों पहले ही रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, लेकिन इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए।
लेकिन यहां से 570 किलोमीटर दूर मॉस्को पर भी खतरा मंडरा रहा है, और वो भी विक्ट्री डे परेड पर, क्योंकि जब पुतिन के टैंक और मिसाइल गुजरेंगे तब इस मौके की तलाश में रहेंगे ज़ेलेंस्की के ड्रोन और उनकी क्रूज मिसाइल। विक्ट्री डे परेड पर हमला ना हो। इसीलिए पुतिन ने 10 मई तक यूक्रेन के साथ 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी वार्निंग दी कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ तो उसकी राजधानी कीव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। Будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. रूस के नेशनल गार्ड मॉस्को की सुरक्षा संभाल रहे हैं। ये पुतिन की एंटी ड्रोन फोर्स है। इससे पहले पुतिन की सेना यूक्रेन के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया जल रहा है, खार्किव जल रहा है। डोनेट्स्क का मोर्चा इतना गर्म है कि रूस और यूक्रेन के सीज फायर के शुरू होने से पहले ही धज्जियां उड़ चुकी है। ज़ापोरिज़िया में 12 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। चर्निव में भी हमले हुए हैं, और ये सब कुछ सीज फायर से पहले हुआ है। Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. परेड पर हमला हुआ तो पुतिन कीव जलाकर राख कर देंगे। रूस की इस धमकी को लेकर यूक्रेन की कैपिटल कीव का माहौल तनाव से भरा हुआ है। यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस के हमले देख रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पलटवार की वजह से पुतिन का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। Тому що коли кожен день ти живеш під атаками, неможливо вірити в те, що кажуть. На жаль, неможливо вірити, але хотілося б вірити. रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के खिलाफ जीत की सालगिरह है। नौ मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होती है। रूस के सैनिक मार्च करते हैं। परेड में रूस के टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट अपना दम दिखाते हैं। Видно, не слышно ни прилетов, ни, слава богу, ничего такого действия ВСУ не происходит. यूक्रेन के इरादों पर पुतिन को यकीन नहीं है, और इसीलिए इस बार विक्ट्री डे परेड में बड़े बड़े हथियार नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पुतिन को डर है कि यूक्रेन विक्ट्री डे परेड को टारगेट बना सकता है। मॉस्को पहले ही यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड की रेंज में है। मॉस्को पर यूक्रेन लगातार हमले करता रहा है, और अब ज़ेलेंस्की की दबे शब्दों में धमकी भी देख लीजिए। Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. मॉस्को में परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है। एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह तैनात है। Мы как бы очень бы хотели, чтобы в эти дни у нас было спокойно и тихо, но сопредельное государство, к сожалению, эти условия не выполняет зачастую. रूस ने कहा है कि अगर उसकी विक्ट्री डे परेड पर हमला हुआ तो कीव का भी यही हाल करेंगे, जैसा ज़ापोरिज़िया, खार्किव, सुमी और चर्निव का हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पलटवार जबरदस्त होगा। कीव पर मिसाइलों से हमले होंगे। वक्त रहते कीव के लोग शहर को छोड़ दें। यूक्रेन का दावा है कि रूस सीज फायर नहीं, धोखेबाजी कर रहा है।
जेलेंस्की चाहते हैं कि सीज फायर 1-2 दिन का नहीं बल्कि लंबा हो और रूस अपने हमले हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब परेड को लेकर जेलेंस्की के धमकी भरे तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 में युद्ध तेज करने की तैयारी कर ली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस से लड़ने की अब नई और बहुत ही दमदार गारंटी मिलने जा रही है। इस गारंटी में सबसे बड़ा नाम है ग्रिपेन फाइटर जेट। जेलेंस्की को स्वीडन से ऐसे 150 लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं और इसके लिए यूक्रेन और स्वीडन के बीच बहुत जल्द डील हो सकती है ताकि रूस की एयरफोर्स को यूक्रेन मजबूती से टक्कर दे पाए। जेलेंस्की खुद इस फाइटर जेट का जायजा ले चुके हैं। सवाल ये है कि 150 लड़ाकू विमानों की फंडिंग कौन करेगा? Our own plan how to finance this project, and we are working on it. We discussed today this question. We had a meeting with Saab company. You know that our president believes that Gripens, and we believe that the Gripens can change the situation in the sky in Ukraine. ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है और तकनीक के मामले में ये अमेरिका के F-16 या यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन जेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी ये विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायुसेनाओं के पास है और ये फाइटर नेटो के कई मिशन में भी शामिल रहा है। फिलहाल रूस का फोकस परेड पर है और यूक्रेन की नजर पुतिन के उन हथियारों पर जो परेड के दौरान जेलेंस्की का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, पुतिन ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उनकी परेड पर हमला हुआ तो रूस कीव को मिट्टी में मिला देगा। ईरान अमेरिका की डील फाइनल होने से पहले इजराइल ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने बमबारी की है। लेबनान में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स चीफ के साथ कई कमांडर इजराइल ने ढेर कर दिए हैं। अब इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने राष्ट्रपति के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद ट्रंप के होश उड़ाने वाला फैसला लिया। खाड़ी युद्ध का कंट्रोल अब सिर्फ नेतन्याहू के हाथ में है। इजराइल फैसला कर रहा है कि कहां पर बम फटेगा, कहां तबाही मचेगी, कहां लाशें बिछेंगी। सारे फ्रंट पर बारूदी तांडव शुरू हो चुका है, जिसके साथ अमेरिका की युद्ध से भागने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में उसके फाइटर ड्रोन का शिकार शुरू कर दिया है। फ्रांस भी ईरान युद्ध में अपना बैटल कैरियर ग्रुप लेकर आधमका है। इजराइल ने तो ट्रंप के रोकने के बाद भी गाजा और लेबनान को दहला दिया है। इजराइल की बारूदी प्लानिंग ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से इजराइल पर फोकस शिफ्ट करने का इशारा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से नए राउंड के युद्ध से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी अब सीन में आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से 2.5 घंटे की लंबी मुलाकात की। मीटिंग में मुज्तबा ने साफ कर दिया
कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान को समझौते की टेबल पर अपनी सभी शर्तें मजबूती से रखने के निर्देश दिए हैं। जूनियर खामनेई ने ये बात दोहराई है कि समझौते में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त भी शामिल है। عزیزم رسیدیم نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. यानी ईरान उन्हीं शर्तों पर डील करेगा जो मुस्तबा ने तय की है। ईरान रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि ट्रंप ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो अब की बार उसके जंगी जहाजों को कोई बचा नहीं पाएगा। IRGC कमांडर जनरल जावानी ने कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जावानी ने धमकी दी है कि ईरान में तख्ता पलट, ईरान का यूरेनियम और हॉर्मुज पर कब्जे के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका की तरफ से फिलहाल समझौते के सिवाय कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ट्रंप फोर्स वॉर जोन में रेडी है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वॉर जोन में एंट्री ले रहा है। फ्रांस ने अपने कैरियर चार्ल्स डी गॉल को हॉर्मुज की तरफ भेज दिया है। कैरियर चार्ल्स डी गॉल मिस्र की स्वेज नहर से तेजी से हॉर्मुज की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसे हॉर्मुज के करीब तैनात किया जाएगा। ये फ्रांस और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। ईरान ने फ्रांस के तेल के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद से फ्रांस बेहद गुस्से में है। यानी ईरान अब यूरोपीय महाशक्तियों के टारगेट पर आ चुका है। लेकिन फिलहाल ईरान को इजराइल की कोई काट नहीं मिल रही, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से अलग ट्रैक पर चलकर दुश्मनों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया है। बेरूत, नबातिये, गाजा, लोकेशन अलग अलग है, लेकिन बारूदी तस्वीरें एक जैसी सामने आने लगी हैं। धमाके की, तबाही की, आग की, धुएं की, क्योंकि इजराइल भयानक वॉर मोड में आ गया है।